Good morning, student. In this video, we are going to study about the role of profit. कि किसी भी बिजनेस में प्रॉफिट का होना क्यों जरूरी है। आप कोई भी व्यापार करो, कोई भी बिजनेस करो, प्रोफेशन करो, एम्प्लॉयमेंट करो, इन रिटर्न आपको कुछ ना कुछ बचना चाहिए। इन द सेम मैनर जब हम कोई बिजनेस कर रहे हैं, छोटा कर रहे हैं, बड़ा कर रहे हैं, उसमें प्रॉफिट का होना जरूरी है। क्यों जरूरी है, उसकी बहुत सी वजह होती हैं that we are going to discuss in this video. Clear? Number 1, सर्वाइवल। सर्वाइवल मतलब क्या होता है? अपने आप को मार्केट में लॉन्च कर पाना, ये अपने आप को इनिशियली स्टार्ट कर पाना। हम ये नहीं कह रहे कि हमें बहुत ज़्यादा बचे, लेकिन एटलीस्ट इतना तो बचे कि हम अपनी बेसिक नीड्स को फुलफिल कर लें। सपोज दैट मैं ही कोई बिजनेस करता हूँ, अपनी लाइफ का समय सुबह से लेकर शाम तक किसी एक्टिविटी में लगा रहा हूँ, और उस काम को करके अगर मेरी बेसिक नीड भी फुलफिल नहीं हो पा रही, तो होपफुली मैं वो बिजनेस या वो काम जल्दी छोड़ दूंगा। सपोज मैं कहीं सर्विस भी करता हूँ, जॉब भी करता हूँ, और वहां से मुझे इतनी सैलरी नहीं मिल रही कि मैं अपनी घर की बेसिक नीड फुलफिल कर पाऊँ, तो मैं वो जॉब नहीं कंटिन्यू कर पाऊंगा। इन द सेम मैनर इफ वी आर डूइंग एनी बिजनेस, ठीक है, वी नीड प्रॉफिट फॉर आवर सर्वाइवल। क्लियर? सो द फर्स्ट मोटिव फॉर द फर्स्ट रोल ऑफ प्रॉफिट इज सर्वाइवल, means of livelihood. livelihood here indicate basic needs of businessman, कि जो भी बिजनेसमैन है, जो बंदा भी बिजनेस कर रहा है, उसकी लाइवलीहुड उसी बिजनेस से कंप्लीट होनी चाहिए। एसेट इकट्ठी ना हो पाए, संपत्ति इकट्ठी ना हो पाए, सेविंग ना हो पाए, लेकिन कम से कम इतना तो पैसा कमा ले कि उसकी जो रोजी रोटी वो चलती रहे। घर का जो खाने पीने का खर्चा है, स्कूल की फीस जमा करनी है बच्चों की, और जो दवाई दारू का खर्चा होता है, वो सब चीजें उसकी कवर होनी चाहिए। तो अगर ये चीजें भी कवर हो रही हैं, तो एक बिजनेसमैन बिजनेस कंटिन्यू कर सकता है। बट इन केस इफ हिज बेसिक नीड्स फूड, क्लोथ, शेल्टर इज नॉट अचीव्ड बाय डूइंग बिजनेस, देयर इज नो स्कोप ऑफ कंटिन्यूइंग द बिजनेस। कि अगर कोई काम करके मैं अपनी बेसिक नीड भी पूरी नहीं कर पा रहा हूं, तो वो काम मैं आगे कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगा। तो कहने का मतलब, अगर बिजनेस को कंटिन्यू करना है तो एटलीस्ट कम से कम हमारा सर्वाइवल होना जरूरी है। हमारा यहां मतलब बिजनेसमैन। क्लियर? अब ऐसा भी नहीं है कि खाली सर्वाइवल पे काम चलता रहेगा। आपने चलो आपकी बेसिक नीड फुलफिल हो, लेकिन हर इंसान की इच्छाएं होती हैं, जैसे कि एक्सपेंशन एंड ग्रोथ। सेकेंड रूल, कि अगर मैं अच्छा पैसा कमा लूं तो मैं इस बिजनेस को बड़े लेवल पे भी कर सकता हूं। दैट इज एक्सपेंशन, ग्रोथ करना। ठीक है, अब ग्रोथ के लिए क्या चाहिए? पैसा। पैसा कैसे आएगा? 10 की चीज आके 10 की बेचूंगा तो नहीं आने वाला ना पैसा। 10 की चीज लाऊंगा, 15 की बेचूंगा, 2 रुपए घर का खर्चा चलेगा, 3 रुपए दोबारा से बिजनेस में लगा सकता हूं। तो अगर प्रॉफिट अच्छा कमाएगा बिजनेस, तो ही वो बिजनेस आगे एक्सपेंड या ग्रो भी कर पाएगा। पार्ट ऑफ प्रॉफिट री इन्वेस्टेड। पार्ट ऑफ प्रॉफिट, कुछ प्रॉफिट तो हमने यूज कर लिया लाइवलीहुड के लिए, बेसिक नीड्स के लिए। अब जो कुछ प्रॉफिट एक्स्ट्रा बच गया, उसका एक बिजनेसमैन क्या करता है कि चलो यार बिजनेस में और पैसा लगाता हूं तो थोड़ा और पैसा कमा पाऊंगा। ठीक है, तो विद द होप ऑफ अर्निंग मोर प्रॉफिट, द बिजनेसमैन यूज्ड टू री इन्वेस्ट द मनी दैट इज बीइंग अर्न्ड बाय द बिजनेस। जो पैसा उसने बिजनेस से कमाया प्रॉफिट की फॉर्म में, उसमें से कुछ पैसा तो घर ले गया अपनी बेसिक नीड को फुलफिल करने के लिए, लेकिन कुछ जो पैसा उसका बचा उसको दोबारा से बिजनेस में ही लगा देता है, जिससे कि बिजनेस को एक्सपेंड किया जा सके। एक्सपेंशन के नाम पे हम दो चीजें कवर करते हैं, एक्सपेंशन एंड डाइवर्सिफिकेशन। व्हेन वी टॉक अबाउट एक्सपेंशन, इट मींस जो काम आप कर रहे हो उसी को बड़े लेवल पे करना। सपोज मैं एक बुक पब्लिशर हूं, और पहले मैं 1 लाख बुक पब्लिश करता था, प्रॉफिट कमाया, अब 1 लाख की जगह 1.5 लाख कर लेगा, 1.5 लाख की जगह 2 लाख कर लेगा। उसी काम को बड़े लेवल पे करना, दैट इज एक्सपेंशन। सेम बिजनेस। बट व्हेन वी टॉक अबाउट डाइवर्सिफिकेशन, इसका मतलब कि जो काम हम कर रहे हैं वो कंटिन्यू करते रहेंगे, और जो प्रॉफिट हमने कमाया उससे कोई और नया काम भी शुरू कर सकते हैं। मतलब डिफरेंट फील्ड में इन्वेस्ट करना, कि मेरी पब्लिशिंग की दुकान थी, इससे अच्छा पैसा आने लगा, कस्टमर मेरे लिमिटेड थे, उस काम को ज्यादा करके कस्टमर तो बढ़ने नहीं वाले, तो मैंने कहा चलो बुक पब्लिशिंग के साथ साथ ऐसा करते हैं, हम लोग शू मेकिंग में काम लग जाते हैं, उसमें पैसा इन्वेस्ट कर लेते हैं, शू मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है किस में पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हो। बट डूइंग इन्वेस्टमेंट इन डिफरेंट सेक्टर्स, दैट इज डाइवर्सिफिकेशन,
डूइंग इन्वेस्टमेंट इन सेम वर्क और सेम बिजनेस, दैट इज एक्सपेंशन। उसी काम को और बड़े लेवल पे करना, एक्सपेंशन। उसी काम के साथ साथ और नए काम शुरू करना, डाइवर्सिफिकेशन। तो ये सभी चीज तब पॉसिबल है जब एक बिजनेस प्रॉफिट अर्न करता है। क्लियर? ये दो स्टेप हो गए। फर्स्ट वन इज अपने सर्वाइवल के लिए, बिजनेसमैन जिसका बिजनेस है सबसे पहले वो अपने सर्वाइवल की सोचेगा। सर्वाइवल जब हो जाएगा देन ही थिंक्स अबाउट एक्सपेंशन और डाइवर्सिफिकेशन, उसके लिए भी प्रॉफिट ही चाहिए। नाउ कमिंग ऑन टू थर्ड वन, दैट इज सिंबल ऑफ एफिशिएंसी। एफिशिएंसी हम बेसिकली डिनोट करते हैं कि आपकी कार्य क्षमता से आप कितने ज्यादा अच्छे से काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे। तो किसी भी बिजनेस की एफिशिएंसी किससे जज की जाती है? उसके प्रॉफिट से। जो बिजनेस जितना ज्यादा प्रॉफिट कमा रहा है इट मींस वो उतना ही एफिशिएंट माना जाता है। जो बिजनेस जितना कम प्रॉफिट कमा रहा है इट मींस उसकी जो एफिशिएंसी का लेवल है उतना ही डाउन है। तो अगर कोई आपके बिजनेस की एफिशिएंसी चेक करना चाहता है वो भी किसकी मदद से चेक होती है? प्रॉफिट की मदद से ही। हायर प्रॉफिट मींस हायर एफिशिएंट यू आर, लोअर प्रॉफिट मींस लोअर एफिशिएंट और इनएफिशिएंट यू आर। ज्यादा प्रॉफिट तो आप अच्छे से काम कर रहे हो, सब लोग आपके बारे में पॉजिटिविटी वाली सोच रखते हैं। और अगर आप लोअर प्रॉफिट अर्न करते हो इट मींस कहीं ना कहीं दूसरी पार्टीज का आपके ऊपर एक शक बन जाता है, पता नहीं यार इस कंपनी में पैसा लगाएंगे, प्रॉफिट तो कमाता नहीं है, हमें रिटर्न कहां से देगा। तो कहीं ना कहीं लोअर प्रॉफिट आपकी लोअर एफिशिएंसी को डिनोट करते हैं। तो अगर किसी बिजनेस की एफिशिएंसी चेक करनी हो वो भी हम किसकी मदद से चेक कर सकते हैं? प्रॉफिट की मदद से। देन रिवॉर्ड ऑफ बियरिंग रिस्क। रिवॉर्ड मतलब इन रिटर्न, बदले में मिलना। अब कोई बिजनेसमैन है जिसने मान लो एक 5-7 लाख की दुकान लगाई, उसमें 2-3 लाख का सामान भरवाया, ठीक है, फिर सारा दिन सुबह से लेकर शाम तक बैठा, अब नियर अबाउट 7 से 8 लाख रुपए लगा के, ठीक है, उस बंदे को कुछ तो बदले में चाहिए। जो उसने रिस्क ले रखा है, इतनी बड़ी दुकान लगा के उसमें सामान लगा, पता नहीं सामान बिकेगा नहीं बिकेगा, बिकेगा तो कितना बिकेगा, कुछ पैसा बचेगा नहीं बचेगा। तो अब जो उसे प्रॉफिट जो है वो उसका एक रिवॉर्ड है कि भाई तुमने जो इन्वेस्टमेंट किया उसके बदले तुम्हें ये प्रॉफिट मिल रहा है। फॉर एग्जाम्पल सपोज आप कोई काम ना करो, आपके 10 लाख रुपए है, आपने 10 लाख रुपए बैंक में जमा कर दिए, कुछ ना करने पर भी बैंक जो आपको 5% ब्याज तो देगा। तो 10 लाख का 5% मतलब 50,000 तो आपके कहीं नहीं गए। क्लियर है? तो कहने का मतलब कि बिना कुछ करे भी अगर मैं 10 लाख पे 50,000 ईयरली अर्न कर सकता हूं तो क्या कुछ करने के बाद मेरा ये हक नहीं बनता कि मुझे ज्यादा कमाई मिले? डेट इज प्रॉफिट फॉर दी बियरिंग रिस्क। कि जो हमने रिस्क बियर किया, जो हम सेफ एंड साउंड बैंक में जमा करके पैसा कमा सकते थे लेकिन हमने रिस्क बियर किया, हमने बैंक में जमा ना करके हमने एक बिजनेस में इन्वेस्ट किया, वहां पे अपना समय दिया, पैसा भी लगाया, अपना समय भी दिया, अब बदले में कुछ तो चाहिए हमें, तो वो रिटर्न ही हमारा क्या है? प्रॉफिट। रिस्क किस चीज का होता है? अनसर्टेन। रिस्क का किसी नहीं पता, प्रॉफिट ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है, बहुत नुकसान भी हो सकता है। दैट इज अनसर्टेनिटी, जो चीज कंफर्म नहीं होती। अनएक्सपेक्टेड, जिसका लोग एक्सपेक्ट, हमने सपोज दैट अभी किसी को एक्सपेक्टेशन था कि कोविड आएगा और सारी दुकान धंधे बंद हो जाएंगे। अब जो बिजनेसमैन है, सपोज दैट किसी बिजनेसमैन ने एक शॉप किराए पे ले रखी है, अब एक तो बेचारे की इस समय अर्निंग नहीं हो रही, प्लस उस शॉप को उसे रेंट भी देना पड़ेगा। दैट इज अनएक्सपेक्टेड, उसे कोई एक्सपेक्टेशन तो नहीं थी, लेकिन ये चीजें उसे रिस्क की तरह बियर करनी पड़ती है। तो इन्हीं सब रिस्क को बियर करने के बदले से क्या मिलता है? प्रॉफिट मिलता है। तो जितना ज्यादा रिस्क होगा प्रॉफिट मार्जिन उतनी ज्यादा मानी जाती है, जितना रिस्क कम होगा प्रॉफिट मार्जिन उतनी कम है। कहने का मतलब हम कहते हैं कि बिजनेसमैन है भाई, खूब पैसा है, तो खूब पैसा क्यों है? क्योंकि वो पर्सन रिस्क बियर कर रहा है। अगर वो रिस्क बियर ना करता तो सिंपली अपना बैंक पे पैसा जमा करता, तो उसको रिस्क कम होता तो रिटर्न भी कम होता, प्रॉफिट भी कम कमाता। अब उसने रिस्क लिया है तो होपफुली उसे प्रॉफिट भी ज्यादा मिलना चाहिए। तो एक कहावत भी कही जाती है, हायर द रिस्क हायर द रिटर्न, लोअर द रिस्क लोअर द रिटर्न, और वी कैन से हाई रिस्क हाई रिटर्न, नो रिस्क नो रिटर्न। जितना ज्यादा रिस्क लोगे उतना ज्यादा रिटर्न आने की भी एक्सपेक्टेशन है, जितना कम रिस्क लोगे उतना कम। जैसे आप बहुत से लोग क्रिकेट में पैसा लगाते हैं, तो जितना ज्यादा रिस्क होता है रिटर्न मिलने के चांसेस भी उतने ज्यादा होते हैं, जितना रिस्क कम होता है रिटर्न के चांसेस भी उतने कम होते हैं। देन हेल्प्स टू गेन गुडविल। गुडविल होती है आपकी नाम की वैल्यू। कभी कहा जाता है, अब इसका बहुत नाम चलता है मार्केट में, दैट इज गुडविल। तो ये कह रहे हैं कि प्रॉफिट अगर आपकी कंपनी कमा रही है तो आपका नाम भी मार्केट में उठता जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, जिस कंपनी के अच्छे प्रॉफिट है कोई भी बैंक उसे लोन देने को मना नहीं करेगा, कोई भी सप्लायर उसे सामान देने को मना नहीं करेगा,
तो अगर आपकी प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी है तो उससे आपकी गुडविल बढ़ेगी। गुडविल बढ़ने का फायदा क्या होगा? यू कैन इजिली रेज लोन, आपको लोन आसानी से मिल जाएंगे। यू कैन इजिली ऑब्टेन क्रेडिट, अगर आपको कोई भी सामान उधार पे लेना तो वो भी आपको आसानी से मिल जाएगा। तो अगर आप ये सब चीजें चाहते हैं तो इट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द रोल ऑफ प्रॉफिट, कि प्रॉफिट के होने से ये सब चीजें बिजनेसमैन को देखने को मिलेगी। और अगर प्रॉफिट की कमी होगी तो ना वो सर्वाइव कर पाएगा, ना एक्सपेंड, ना उसकी गुडविल अच्छी होगी, ना उसको रिटर्न मिलेगी। सो दिस वीडियो इज रिलेटेड टू रोल ऑफ प्रॉफिट फॉर डूइंग अ बिजनेस। किसी भी बिजनेस को करने में प्रॉफिट का होना क्यों जरूरी है।